कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, तो पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो क्लास 12 के बाद बीएससी कर लेते हो, क्लास 12 के बाद बीटेक कर लेते हो, उसके बाद समझ में आता है कि नहीं यार मैंने गलत किया। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है फिजिक्स में। तो क्या अगर मेरा आई साइट का जो पावर है वो माइनस में है तो क्या चलेगा? तो मेरे हिसाब से आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो पायलट कोर्स करना चाहिए, नहीं तो एमी कोर्स करना चाहिए, बिकॉज आगे जाकर जब आपका मेडिकल होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि हाउ कैन यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर एमी कोर्स। उसके पिछले वाले यानी कि एमी सीरीज 2024 के फर्स्ट एपिसोड में बात किया था कि क्या आपको एमी कोर्स करना चाहिए 2024 में। इसके ऊपर डिटेल बात किया था। अगर आप वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और वैसे भी जाकर आप देख सकते हो, बिकॉज एमी सीरीज 2024 का #1 और #2 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। ये होने वाला है एमी सीरीज 2024 #3 यानी कि एपिसोड 3। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो भी एमी लवर्स होते हैं, जो भी एविएशन लवर्स होते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ठीक है, हम पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिए, हम सोच भी रहे हैं कि मुझे एमी कोर्स करना है, मुझे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग करना है, लेकिन क्या मैं एलिजिबल हूँ इस कोर्स के लिए? क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो और इस तरह से चाहते हो कि एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी के रिगार्डिंग, लेटेस्ट एविएशन न्यूज़ के रिगार्डिंग, एविएशन जॉब्स के रिगार्डिंग आप डेली वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आएगा तभी आप वीडियो देख सकते हो। सो कम ऑन स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस देखो, वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन क्योंकि अभी नए स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, उनको वीडियो ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना, इसलिए मैं फ्रेश सीरीज स्टार्ट किया हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। सारा जो कंटेंट है, जो भी आप सोचते हो, वो आपको आसानी से मिलता रहे। सो एलिजिबिलिटी ऑफ एमी कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, आप सभी को पता है कि कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का इंजीनियरिंग हो, चाहे आप बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे आप पायलट ट्रेनिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो, या आप एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, सबके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आप सबको पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जी हाँ गाइस, सबसे जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो यही है कि क्लास 12th में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और जो एग्रीगेट परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो है 50% और मोर देन 50% अगर आपके क्लास 12th में है, सो यू आर एलिजिबल फॉर द एमी कोर्स। तो पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो क्लास 12 के बाद बीएससी कर लेते हो, क्लास 12 के बाद बीटेक कर लेते हो, उसके बाद समझ में आता है कि नहीं यार मैंने गलत किया, मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, वो फिर से मुझे एमी कोर्स करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली आप चाहे कोई सा भी कोर्स किए हुए हो, उसके बाद भी आप एमी कोर्स में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल हो। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है फिजिक्स में, तो इसमें फिजिक्स में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सारा जो खेल है, सारा जो सब्जेक्ट है इसमें वो फिजिक्स से ही रिलेटेड। तो मैं चीख के बोलता हूँ हर वीडियो में, जब भी मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ, कि फिजिक्स में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है चलेगा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है चलेगा, बट फिजिक्स में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका जो सब्जेक्ट है क्लास 12th में वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है या कॉमर्स है, तो आप NIOS से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को देकर भी आप ये कोर्स कर सकते हो, और भी अलग अलग बोर्ड से आप देकर ये कोर्स कर सकते हो एमी कोर्स। लेकिन जो मेन ध्यान में रखना है कि इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। सो अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एलिजिबिलिटी पे। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि मैं पावर्ड सन ग्लासेस पहनता हूँ, जिसमें कि प्लस में भी होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन बहुत कम लोगों का प्लस में होता है, बहुत सारे लोगों का माइनस में होता है पावर, तो क्या वो चलेगा? तो क्या अगर मेरा आई साइट का जो पावर है वो माइनस में है तो क्या चलेगा? तो डेफिनेटली चलेगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपका जो आई साइट है वो 6/6 होना चाहिए। चाहे आप चश्मा नहीं पहनते हो या आप चश्मा पहनते हो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो आई साइट है वो 6/6 होना मैंडेटरी है। तो इसलिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है
वो है आई साइट। आप गॉगल्स चल सकता है बट जो आपका विजन है वो 6x6 होना चाहिए। आप नज़दीकी जो आई साइट का हॉस्पिटल है, जो आँख का हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप चेक भी करा सकते हैं कि आपका आई साइट क्या है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एलिजिबिलिटी, वो भी आई साइट से रिलेटेड ही है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ, कलर ब्लाइंडनेस तो आपको होना ही नहीं चाहिए। एविएशन में स्पेशली टेक्निकल फील्ड में, चाहे पायलट हो चाहे एयरक्राफ्ट इंजीनियर हो, उसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं है। तो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो मेरे हिसाब से आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, ना ही तो पायलट कोर्स करना चाहिए, ना ही तो एमी कोर्स करना चाहिए, बिकॉज आगे जाकर जब आपका मेडिकल होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तब आप एमी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, आप एमी कोर्स के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल डिसेबिलिटीज़। कोई भी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जैसे 5 उंगली है तो आपके पास 5 उंगली होना चाहिए, एक कटा फटा उंगली या हाथ पैर ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आप फिजिकली प्रॉपर तरीके से फिट होना चाहिए। आई होप कि आपको सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हो। और आपको पता है क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ना करें, बट चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियोज़ रेगुलर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। सी यू। जय हिंद।